मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। आज नागपुर के मेडिकल स्क्वायर पर 10वीं और 12वीं के छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन ऑफलाइन परीक्षा को लेकर किया गया। छात्रों का कहना है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुई तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए और कोविड को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा क्यों ली जा रही है। इस आंदोलन में भारी मात्रा में छात्रों की उपस्थिति देखी गई। आइए देखते हैं छात्रों का क्या कहना है। क्यों आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या है आपकी मांग? मैम, जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो पूरा साल है 2 साल वो सब ऑनलाइन हुआ है और ऑफलाइन का जो कुछ भी जो रहता है ना माइंड में कि होगा, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और स्कूल में भी सब ऑनलाइन हुआ है, तो अभी जो बोर्ड की फाइनल एग्जाम रहती है इसमें बच्चों का मतलब जो दिखता है 2 साल की प्रैक्टिस वो अच्छी से नहीं हो पाएगी। और पढ़ाई भी जो ऑनलाइन हुई है उसके कारण पढ़ाई भी बच्चों की अच्छे से नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो अभी जो क्लासेस ऑनलाइन हुई इसलिए ऑनलाइन एग्जाम चाहिए आपको कि कोविड के वजह से या क्लासेस के वजह से? जो स्टार्टिंग से थे पिछले साल से 2020 से कोविड चालू है, सब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन कॉलेज। जो टेस्ट कॉलेज के 11 के भी हमारे एग्जाम्स हुए थे ऑनलाइन हुए थे। राइटिंग प्रैक्टिस 0 है। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाते। सबको पूछ लेना, सबका ओपिनियन सेम है। एक्चुअली बात ऐसी है कि आपने जो पूछा कोविड की वजह से चाहिए ऑनलाइन एग्जाम, तो रीजन दोनों है। अभी कॉलेज वालों ने क्या बोले थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस इसलिए ले रहे क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोविड के। एंड दूसरा रीजन उनका था कि जो बाहर गांव में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन तक मतलब वो थोड़े स्लम एरिया में वगैरह रहते हैं, वहां से अगर कोविड वगैरह निकलता है कुछ तो उनको यहाँ पे आके क्लासेस करने नहीं मिल सकेंगे। ऐसा सब चल रहा था। तो मेरा यही बोलना है, मेरा इनफैक्ट सभी का ये बोलना है कि अगर हमारा पूरा साल ऑनलाइन में जा रहा है, हमारे जो लास्ट की जो 2 महीने नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने में हमको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस करने मिल रहे हैं, उसमें भी 3-4 बार बंद हो गए, फिर से चालू हो रहे, बंद चालू ऐसा शुरू है। तो हम ऑफलाइन एग्जाम क्यों दे? और अगर आपको लेनी है ऑफलाइन एग्जाम तो या तो आप पोस्टपोन कीजिए या तो थोड़ी सी आगे तो भी डेट बढ़ाइए। एकदम पीक पे आके आप बोल रहे हो कि आप ऑफलाइन एग्जाम दो। चालू भी किए थे ऑफलाइन क्लासेस, जैसे पिछले हफ्ते में चालू किए थे, 2 दिन में बंद कर दिया वापस क्योंकि कोविड के केसेस चालू हुए। एटलीस्ट ऑफलाइन क्लासेस 1-2 महीना कंसिस्टेंटली चालू रखो कि हमारी प्रैक्टिस हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो, लर्निंग प्रैक्टिस हो, सिलेबस कंप्लीट हो। अभी हमारा देखेंगे किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस किसी ने, कौन से भी टीचर ने ऑनलाइन कंप्लीट नहीं हुआ और किसी को समझ में नहीं आया इस तरह से। तो यही हमारी मांग है। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक कोविड भी एक वजह है, तो कोविड वजह है तो यहाँ पे इतने भारी मात्रा में स्टूडेंट्स उपस्थित थे, तो वो क्या था फिर आपका सेफ्टी कहाँ दिखी? हम पहले से बता रहे थे तो कोई सुन नहीं रहा था, तो हम एक ही रास्ता था ये बताने का। हाँ, एक ही रास्ता था ये। ऐसा हिंदुस्तानी भाई ने इंस्टाग्राम पे किया था, तो उस वजह से आप ये सब कर रहे हैं क्या? नहीं, उसकी वजह से नहीं है। देखो, हर स्टूडेंट्स के मन में था ही कि एग्जाम की बोर्ड कैंसिल होने की, बस वो पहुंचाने का जरिया नहीं था हमारे पास। जस्ट हमारा ये जरिया मिल गया हमको, ये हमारा जरिया बन गया अभी, कि नहीं तो हम हमारी खुद की बात रख ही नहीं पा रहे थे अब तक। तो जस्ट हमको यही कहना था कि तो एग्जाम कैंसिल कर दो, नहीं तो पोस्टपोन कर दो, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन कर दो क्लासेस, यही ऑप्शन है। तो आंदोलन में बॉयज ही ज्यादा मात्रा में दिखे, गर्ल्स वगैरह नहीं दिखे, क्यों ऐसा? हमको पता नहीं, हमने ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेके है नहीं, कुछ भी, सबको अलाउड था, बट जिसको आना तो आया। 11th के पेपर कैंसिल कर दिए, 9th के कर दिए, बस 10th और 12th में मतलब क्यों इतना गवर्नमेंट कर रही है? बोर्ड्स ने हमारा कोर्स भी रिड्यूस किया है। चलो सब एक्सेप्टेड है हमको कि कोर्स रिड्यूस किया, आपने सिलेबस कम किया, सब ओके है। बट मैम एक बात और है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं, चलो ठीक है टीचर्स डाउट भी पूछते थे हमको, बट कभी कभी ऐसा होता था कि किसी का बीच में नेटवर्क कट जाता था, कभी किसी को कोई किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस कर नहीं पाता था, किसी के घर में कुछ हो जाता था उसकी वजह से। तो हम लोग, ऐसा भी कोई जरिया नहीं था हमारे पास कि हम टीचर तक जा पाए, टीचर को कोई डाउट पूछ पाए, कुछ उनसे क्लैरिफाई कर पाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सबके मन में एक तो ऐसा है कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कितनी हुई है, क्या हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि अभी हम ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे, तो कैसे देंगे स्टूडेंट लोग? अगर रिजल्ट कम आया तो फ्यूचर में भी वो बहुत ये होगा ना कि एडमिशंस नहीं मिलेंगे, ऐसा वैसा। तो यही वजह थी। बच्चों की राइटिंग स्पीड जो होती है ना, वो भी बहुत कम हो चुकी है पिछले 2 सालों से। इसके वजह से जो टाइम दिया है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है हमारा। आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? हम 12th क्लास। हम देखो अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, जस्ट अभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमको रिवीजन चाहिए, टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए,
फिर आंसर्स लर्न करने का टाइम चाहिए, हम टाइम कुछ नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि सिलेबस ही अभी अभी जाके कंप्लीट हो रहा है एंड बहुत लेट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ ये ऑनलाइन वगैरह इस सब की वजह से। एंड टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, सो ऑनलाइन में इतना नहीं समझता। किसी भी स्टूडेंट्स को पूछ लेना यहाँ पे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी ऑनलाइन बोलेगा तो देख लेना ये प्रोटेस्ट फिर फालतू का था। तो कोविड की वजह से कितना फर्क पड़ा पढ़ाई पे आपके? कोविड की वजह से एटलीस्ट पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो ये सब ऑनलाइन चालू था, बहुत ऐसे रहते बच्चे की बोल नहीं पाते ऑनलाइन क्लासेस में, खुद का एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डाउट नहीं पूछ पाते, तो इसमें सारी आधी पढ़ाई पूरी चली जाती है उसमें, तो सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं होते पाता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चे सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं क्लास में जो सब मैम को पूछते हैं डाउट, उनकी पढ़ाई हो जाती है थोड़ी बहुत, बट बाकी जो बच्चे रहते हैं ना मैम उनको पूछते हैं बाद में, ना मैम उनको कुछ कर पाते हैं। और ये कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया का नेट जा रहा है, नेट नहीं आ रहा है, क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा है, बहुत सारा ऐसा इशू रहते हैं, तो स्टडी पे तो बहुत अफेक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू जो ऑफलाइन क्लासेस चालू रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी चालू रहते वी वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं एग्जाम देने के लिए। और बड़े क्लासेस है ना, वो हमारे से पैसे लेके हमारे पे अच्छे से ध्यान भी नहीं देती है। स्टार्टिंग में कहती है हम आप पे अच्छे से ध्यान देंगे, पर जब मैं मेरी क्लास में गया डाउट पूछने के लिए तो कहा उन्होंने कि आप ऑनलाइन पूछो। जब ऑनलाइन मैम से पूछा तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि टाइम नहीं है, आपका कोर्स आ रहा है, पहले कोर्स कंप्लीट करने दो, बाद में तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या रहेगा अगला कदम? मैम जो हमारे हाथ में कुछ पावर तो है नहीं कि हम कुछ कर पाए। हम हमारा ये ट्राई था कि एटलीस्ट हम कुछ हमारे जो हाथ में है वो थोड़ा बहुत कर पाए, थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से कुछ हो जाए। बात यही है कि सिर्फ ये हम स्टूडेंट लोग जानते हैं कि हम कितने मतलब डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं हमारी पढ़ाई को हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारी स्टडीज को लेकर। ये हमको बस कन्वे करना था कलेक्टर सर तक और बाकी टीचर्स, टीचिंग स्टाफ तक और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ कि हम कितनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, आप हमारी भी बात समझिए, क्योंकि आपने भले ही हमारे लिए सब किया जो भी पॉसिबल था। उन्होंने एग्जाम फेब की मार्च में कराए, उन्होंने कोर्स रिड्यूस किया, बट स्टिल हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो कोर्स हमारा नवंबर मंथ में कंप्लीट होना चाहिए था वो अभी जनवरी फेब आने वाला है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैम अब अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप किस बेसिस पे बोलते हो कि हम लोग मार्च मंथ में फुल कोर्स पे हम एग्जाम दे करके? गीत काशिकर, तपस्वी मेश्राम, तेजस कौशल। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। अ लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। Our address, Coffee House Building, Gokulpet, Nagpur. Contact us 9923446062 or 9373108414.